सब भाई बहनों को नमस्ते। विषय है साधना, संग और सत्संग। लेकिन इसमें एक शब्द है जो मिसिंग है और वही इन तीनों को जोड़ता है। श्री अरविंद सिंथेसिस ऑफ योग और श्रीमद् भागवत एसेज ऑन द गीता, इसमें ये बताते हैं कि किसी जब अवतार आते हैं तो उनका जो कार्य होता है उसके 3 बिंदु होते हैं। भागवत में इसको इस प्रकार से बताया गया है कि भक्त, भागवत और भगवान। बुद्ध के अगर उसमें हम देखें तो इट इज बुद्धा, धर्मा और जो पथ है जिस पर हम चल के वहां तक पहुंचते हैं, संघ। बुद्ध के उसमें बुद्ध, संघ और धर्म। और यही चीज सारे भी जहां भी हम जाएंगे तो उसमें हम इस चीज को देखते हैं। और इसी के सूत्र में अगर हम उतरें, क्योंकि ये तीनों ही बिंदु एक ही ट्रूथ है जिसको ये तीनों पकड़ते हैं। तो भक्त कौन है, साधक कौन है? साधक वो है जो साधना के द्वारा साध्य की ओर जाता है। तो कैसे जाएगा? अक्सर लोग पूछते हैं कि पथ क्या है, कौन से पथ से हम जाएं, ये पथ लें या वो पथ लें, कर्म योग लें, भक्ति योग लें, ज्ञान योग लें, इत्यादि इत्यादि। तो अगर हम भगवान से पूछें कि भगवान हमारा पथ क्या है, तो भगवान हमसे प्रश्न करेंगे कि साध्य क्या है, तुम कहाँ जाना चाहते हो। तो साधक, साधना साध्य पर निर्भर करती है। हम किस साध्य की ओर, किस लक्ष्य की ओर हम जाना चाहते हैं। जब माता जी से पहला जो उनका वार्तालाप है 1929 का, तो किसी ने पूछा माँ से, ये वर्ष का शुभारंभ है, तो ये माता जी का भी पहला कन्वर्सेशन है जो डॉक्यूमेंटेड ऑफिशियल कन्वर्सेशन है। और किसी ने पूछा, माँ हमें योग के बारे में कुछ बताइए। तो 2-3 पैराग्राफ में माँ इस योग को बड़े सुंदर ढंग से बता देती हैं। कहती हैं, ये प्रश्न नहीं करो, पहले तुम ये प्रश्न करो कि तुम ये योग क्यों करना चाहते हो। क्या पावर्स पाने के लिए करना चाहते हो योग? क्या योगी कहलाने के लिए योग करना चाहते हो? क्या गुरु बनने के लिए योग करना चाहते हो? क्या एक प्रकार के आध्यात्मिक अहंकार कि मैं लोगों में बड़ा जाना जाऊं, इसके लिए तुम योग करना चाहते हो? क्या मनुष्य की सहायता करने के लिए योग करना चाहते हो? फिर माँ कहती है, इनमें से कोई भी मोटिव योग के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर इसके लिए योग करना चाहते हो तो तुम तैयार ही नहीं हो योग करने के लिए। तो फिर योग की तैयारी क्या है? माँ बताती हैं, क्या डिवाइन तुम्हारे जीवन का, तुम्हारी सत्ता का एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र जीने का कारण है। अब अगर हम केवल इसी प्रश्न को अगर अपने आप से पूछे कि हमारे जीने का कारण क्या है, हमारे जीवन का कारण क्या है, हम क्यों जी रहे हैं, तो आप देखिए कितने सारे, हमारी एक लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाएगी। लेकिन योग की ये तैयारी नहीं है। ये तो एक प्रकार का एक रिलीजियस अप्रोच है जहाँ हम भगवान की ओर मुड़ते हैं और भगवान से हम वो सारी चीज़ें चाहते हैं जो हमारे जीवन को के लक्ष्यों को पूरा कर सके। अक्सर लोग इस तरह से मुड़ते हैं कि भगवान क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन के लक्ष्य पूरे किए जा सके। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य है रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान के बाद क्या होगा? तो उसके बाद होगा घी, कार और दुकान। उसके रोटी कपड़ा मकान आ गया, अब आगे क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अमेरिका और वायुयान। तो ये हमारे लक्ष्य तो वही है। लेकिन भगवान किस लिए हमारे लक्ष्य की पूर्ति में? भगवान। ये योग नहीं है। ये हमें स्पष्ट होना चाहिए कि योग तब प्रारंभ होता है जब कोई व्यक्ति कहता है भगवान ही लक्ष्य है हमारे। भगवान के लिए जब हम उनको चाहते हैं। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर योग को पढ़ें किताबें तो सब कंसंट्रेट करना है आपको। माँ बताती हैं कंसंट्रेट इन द हार्ट, वहाँ पे एक चैत्य अग्नि जल रही है, उसको अपना सब कुछ भेंट कर दो। अब अगर बेसिकली सोच देखा जाए तो प्रोसेस बड़ी सिंपल है। भगवान कोई दूर नहीं है, बहुत करीब है। देखा जाए तो हमारे सबसे करीब वास्तव में भगवान है, श्वास से भी ज़्यादा करीब। कहेंगे श्वास से ज़्यादा करीब कैसे हो सकते हैं? देखिए, श्वास आती है और जाती है, श्वास के बीच में क्या होता है? धड़कन धड़ धड़ करता है हृदय। धड़कन के 2 धड़कन के बीच में क्या होता है? हमारे ब्रेन में
शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं जिनके अंदर हजारों एक्टिविटीज हो रही हैं, वो जो खाली स्पेस है उसमें क्या भरा हुआ है? भगवान इतने करीब हैं कि हम स्वयं जिस दिन भगवान का साक्षात्कार या थोड़ा सा भी स्पर्श मिलता है तो हमको आश्चर्य होता है कि हम कैसे इनसे अनभिज्ञ रहे। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सरल है, अपने आप को उस दिशा में चेतना को मोड़ दीजिए और पूरे मन प्राण शरीर को शांत कीजिए, तो शांत कर देंगे। तो कौन है? भगवान है। तो वो एक्टिविटी से छिपे हुए थे। जैसे एक बच्चा है, वो टेलीविजन देख रहा है, उसमें चैनल चेंज कर रहा है, मम्मी उसकी वहीं खड़ी है, कभी थाली लेकर आती है, बच्चे को कहती है भोजन कर ले, तो बच्चा क्या कहता है? रख दो। मम्मी चली जाती है, बच्चा भोजन उठाता है, खाता है, थाली रख देता है, मम्मी आती थाली ले जाती है। फिर उसको कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, मम्मी आकर सारा काम कर रही है, और बच्चा टेलीविज़न देख रहा है, चैनल चेंज कर रहा है। मम्मी ये भी कहती है इतना ज़्यादा मत देख, हाँ हाँ कर रहा है। लेकिन मम्मी का आना जाना जिसके बिना उसका जीवन नहीं चल सकता, उनके प्रति वो विस्मृत है। एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, ये नहीं कि आज के बच्चे ऐसे होते हैं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि उसी प्रकार से हम इतने अधिक विस्मृत हो जाते हैं, भगवान की उपस्थिति को महसूस नहीं करते, क्योंकि हम इतना अधिक, हमारा मन चंचल है, प्राण चंचल है, शरीर हमारा चंचल है ही, तो हम उनकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते। तो पहला स्टेप योग में यही बताया जाता है, इन सब चीज़ों को शांत करना। जितना हम शांत करेंगे, उसके जितने भी उपाय हैं, हम उनकी उपस्थिति को अपने अंदर महसूस कर सकेंगे। लेकिन ये तो बहुत सरल है सुनना, लेकिन इसमें कठिनाई क्या आती है? क्योंकि योग रियल टाइम में होता है, और रियल टाइम में बहुत सारी घटनाएं होंगी, बहुत सारी सिचुएशंस होंगी, परिस्थितियां होंगी, अंदर भी हमारे परिस्थितियां होंगी और बाहर के सिचुएशंस होंगी, सर्कमस्टेंसेस होंगे। और वो इसलिए आएंगे क्योंकि हर कदम पे हमसे पूछा जाएगा भगवान चाहिए अभी भी? तो यदि हमारा संकल्प किसी अन्य कारण से है तो हम एक एक स्टेज पर जाके वहाँ रुक जाते हैं। नहीं, हम ठीक है, हम यहाँ पहुँच गए, आगे की चीज़ नेक्स्ट लाइफ, नेक्स्ट लाइफ। ये नहीं करना चाहिए। आप कहीं पर भी पहुँचे, लक्ष्य स्मरण होना चाहिए, भगवान साध्य हैं इसी लाइफ में, चाहे अंतिम श्वास तक क्यों ना जाए, दिस इज माई एम। तो साधक की जो अवस्था है, जो उसको ले जाती है साध्य तक, वो ये अवस्था है। यदि वो विस्मृत हो जाता है लक्ष्य के प्रति तो भटक जाता है, आप सब चीज के बीच में है। और श्री रामकृष्ण का बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे कि एक भारतवर्ष की जो महिलाएं हैं, देखा आपने कि वो, अब नहीं, सॉरी अब तो चीजें बदल गई हैं पर उस समय की बात है कि एक हाथ में उनके बच्चा होता था, सिर के ऊपर गगरी होती थी, एक नहीं 4-5, और वो आपस में बातें करती जाती थी। लेकिन उनका पूरा ध्यान किस पर होता था? उनका ध्यान पूरा बच्चा की छोटी सी भी पुकार वो सुन लेती थी, ऐसा उनका कंसंट्रेशन। तो ये उसी प्रकार से हम जीवन में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अंतर क्या होता है एक साधक के जीवन में और एक साधारण व्यक्ति में? दोनों ही जीवन में उसी प्रकार से हैं, सब चीजें वही हैं। ये नहीं कि साधक कुछ अन्य काम करता है। हमारा ये शुरू में आइडिया होता है साधक मतलब वो कोई अलग सेट ऑफ चीजें करेगा। क्या करेगा साधक? एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेगा, हाँ वो साधक है। क्या करेगा साधक? सफेद कपड़ा पहनना शुरू कर देगा, वो साधक है। क्या करेगा साधक? दाढ़ी बढ़ाना शुरू कर देगा, तो साधक है। क्या करेगा साधक? खाली बैठ करके आंख मूंद करके केवल भगवान की बात करेगा। सिनेमा की बात करोगे तो एकदम चुप हो जाएगा, तो वो साधक है। आप श्री अरविंद की इवनिंग टॉक्स पढ़िए, आप देखिए कि श्री अरविंद जो उस अवस्था में एवरीथिंग ही कुड टॉक अंडर द सन एंड बियॉन्ड द सन। कोई इनसे पूछ रहा है उस ग्रह के बारे में, वहां बता रहे हैं, कोई उनसे हिस्ट्री के बारे में पूछ रहा है, कोई लेटेस्ट कोई चीज के बारे में पूछ रहा है, कोई जोक कर रहा है, कोई एटम बॉम्ब के बारे में पूछ रहा है, कोई आर्ट के बारे में, म्यूजिक, पेंटिंग, पोइट्री, साइंस, क्वांटम फिजिक्स। कहां से ये सारा ज्ञान? क्योंकि ये एक बाहरी चीज नहीं है कि ये तो रिलीजियस वो अप्रोच हो गई कि हम साधक केवल भगवान की बात करेगा। ठीक है, भगवान की बात करेगा, तो भगवान कहाँ नहीं है? अगर हम श्री अरविंद की योग की दृष्टि से देखें तो हर चीज में भगवान है। माता जी से किसी ने ये पूछा कि माँ, क्योंकि आश्रम में सिनेमा भी दिखाया जाता था, अभी भी है, तो पूछा, लोगों को अचानक लगा पहले तो माँ ने प्लेग्राउंड बनाया, फिर सिनेमा भी दिखा रही है,
तो ये क्या है? तो माँ कहती है इनको अभी तक समझ नहीं आया, क्योंकि जैसे इनसे योग की बात कहो वो मेडिटेशन की बात करते हैं। तो फिर वो बताती हैं, किसी ने पूछा कि माँ हम सिनेमा कैसे देखें? सोचो ऐसा प्रश्न कोई कर सकता है, माँ हम सिनेमा कैसे देखें? माँ कहती है सिनेमा देखने के दो तरीके होते हैं। उनका उत्तर संक्षेप में थोड़ा मैं एनलार्ज कर रहा हूँ। एक है जहाँ प्राण इन्वॉल्व हो जाता है, हॉरर मूवी, वो डर रहा है, वो प्रेम का प्रसंग चल रहा है तो वो उसमें आंसू बहा रहा है। एक तरीका ये है सिनेमा देखने का, प्राण उससे जुड़ जाता है। एक साधक इस तरह से नहीं देखता है। साधक कैसे देखता है? माँ कहती है बट देयर इज अनदर वे टू सी ए मूवी वेयर द माइंड विटनेसेस, और वो देख रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और उससे वो जो एसेंस है उसको ड्रॉ करता है। क्योंकि सिनेमा क्या है? हमारे संसार की एक छवि है या कल्पना है। दो ही चीजें होती है ना, या तो एक छवि होती है जिसको कहते हैं रियलिटी, हालांकि वो रियलिटी नहीं है, किंतु वो अभी की वास्तविकता दिखाता है सिनेमा। ये नहीं कि वास्तविकता दिखाता है क्योंकि किसी को इस प्रकार की विजन नहीं है, या वो काल्पनिक जगत जो मनुष्य चाहता है। तो जब आप इस दृष्टि से सिनेमा को देखते हैं विदाउट दैट एब्जॉर्बिंग वाइटल, तो आप सिनेमा से भी वही देखते हैं, सिनेमा से भी वही आप सीख सकते हैं, जीवन के बारे में सीखते हैं, मनुष्य के बारे में सीखते हैं। कहने का अर्थ ये कि साधक एक साधना, एक कुछ एक्टिविटीज साधना की हैं, कुछ नहीं है, ये एक भ्रांति है। ये जरूरी हो सकती है एक स्टेज ऑफ इवोल्यूशन पे। श्री अरविंद कहते हैं कि जब हमारा वाइटल बहुत क्रूड होता है, प्राण तत्व तो बहुत क्रूड होता है, तो उसको ये कहना पड़ता है ये मत कर, ये कर, क्योंकि वो नहीं तो क्रूडिटी में चला जाएगा। तो उसको एसेटिसिज्म जरूरी होती है। अगर बहुत क्रूड है, अगर हमारा वाइटल बहुत कठोर है और बहुत ही उग्र स्वभाव का है, बहुत ही ग्रीडी है, तो उसको कहना पड़ता है शिट टाइट ऑन योर इम्पल्सेस, नहीं तो बेटर है सफेद कपड़ा पहन के रहे, क्योंकि तू थोड़ा लोग तेरे से दूर रहेंगे, क्योंकि तू मिलेगा तो तू खो जाएगा। तो इस तरह की एक वृत्ति का को कभी कभी जरूरी होता है, लेकिन ये साधना का एसेंस नहीं है। साधना का एसेंस है कि हर चीज में साध्य को ढूंढना। किस हद तक वो जा सकता है? एक मार्ग है कि हम अपने अंदर साध्य को ढूंढते हैं, दूसरा मार्ग है कि हम संसार में साध्य को ढूंढते हैं। संसार में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, संबंध, हर चीज में साध्य को ढूंढना। और ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों को आप एक बना सकते हैं। अब देखिए, जीवन ऐसे जीने की चेष्टा कीजिए। नाना प्रकार के लोग हमारे जीवन में जुड़े होते हैं, कोशिश करिए सब में भगवान ढूंढने की। अब योगा रियल टाइम में शुरू होगा। ये तो बहुत अच्छा है, भगवान हमारे अंदर है, बैठ के आप ध्यान करो। लेकिन जब आप रियल टाइम में योग करते हैं हर चीज में, तो आप देखेंगे कि क्या क्या चीजें सामने आती हैं। क्या आती है सामने? आप कहेंगे ये व्यक्ति बड़ा इगोइस्टिक है। वास्तव में आप क्या देख रहे हैं? आप अपनी ईगो के लेंस से उसको देख रहे हैं। आप में जो है वो आप उसमें देख रहे हैं। कहने का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर ईगो नहीं है, हो सकता है बहुत भयंकर ईगो हो, लेकिन आप उसकी ईगो को ही देख पा रहे हैं, क्योंकि आपका वही नजरिया है। और जो साधक होता है वो क्या देखता है? वो ढूंढता है। जैसे हंस होता है ना, पानी का कहते हैं, पता नहीं, पर ये एनालॉजी बहुत अच्छी है कि जल में अगर दूध मिला दो कुछ बूंद, तो हंस कुछ बूंद निकाल लेगा। वैसे ही मधुमक्खी क्या करती है? वो फूल में जाती है और क्या देखती है फूल में? ये अरे वाह कितना सुंदर फूल है, ये नहीं करती हो। फंसती नहीं, उलझती नहीं, अरे कांटे हैं बहुत खराब है, ऐसा नहीं करती है। वो जाके सीधा उसमें जाके पराग को निकाल लेती है, हनी। तो वैसे ही हर व्यक्ति के अंदर, हर परिस्थिति के अंदर, हर चीज के अंदर, पत्थर के अंदर, आकाश में, पौधों में, नदी में, पर्वत में, जंगल में, समुद्र में, रेगिस्तान में, जन्म में, मृत्यु में, विवाह में, शिक्षा में, कर्म में, हर चीज में भगवान छिपे हैं या फ्लो कर रहे हैं। ढूंढने के लिए क्या चाहिए? अपीयरेंसेस से नहीं जाना है, उसके मूल तत्व में जाना है। और कुछ ना कुछ उस मूल तत्व में जाने में सहायक होगा ही होगा। कोई एक चीज होगी जो सहायक होगी उस व्यक्ति के या उस ऑब्जेक्ट के या
उस कृति के अंदर जो आपको मूल तत्व में ले जाएगी। समुद्र को देख के क्या आभास होता है? विशालता का आभास होता है। पर्वत को देखकर स्ट्रेंथ ऑफ स्टिलनेस का आभास होता है। सर्प को देखकर, फॉलन बीइंग, उसके अंदर भी गति देखिए सर्प की, तो उसके अंदर क्या गति है, क्या स्विफ्टनेस है। तो हर चीज के अंदर कहीं ना कहीं एक आपको आभास मिलेगा, संकेत। जानबूझ के सर्प देखने मत जाइएगा ये, लेकिन कोई भी चीज हमारे जीवन में आती है तो भगवान को ढूंढना, यही एक साधक का एकमात्र काम है। ये नहीं कि ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है। अगर वो स्पीच दे रहा है तो उसमें भी वो भगवान को प्रकट करना, मौन बैठा है तो उसमें भी भगवान को प्रकट करना, ताकि वो मौन बैठा है लेकिन उसको फिर कुछ कहने की जरूरत ना पड़े और उसको देखने मात्र से व्यक्ति के अंदर भगवान जागृत हो जाएंगे। हो सकता है, ये तो ऐसी उपनिषद में ये कहा गया है कि मैंने बड़ा अद्भुत दृश्य देखा कि एक वृद्ध शिष्य और युवा गुरु को देखा, और शिष्य कुछ कह नहीं रहा था, गुरु कुछ कह नहीं रहा था, और शिष्य सब अपने अंदर आत्मसात कर रहा था। बुद्ध देव की भी एक ऐसी कहानी है कि उनके सबसे बड़े डिसाइपल के बारे में कहा जाता है कि सबसे बड़ा डिसाइपल कौन होता है। वो गया, बुद्ध जी के सामने बैठा, और बुद्ध ने एक सूत्र कहा और उससे ज्ञान हो गया। नाउ दिस इज स्टोरी सिमिलर टू श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को घोर ऋषि ने क्या कहा था? ये अच्युतम, आप कभी, यू आर द वन हु नेवर फॉल्स, अनफॉलन वन, अच्युतम, जिसका कभी, अक्षयम, अक्षितम, जिसका कभी क्षय नहीं होता, दैट यू आर। अब वो एक शब्द काफी था टू रिमाइंड हिम कि आई एम दैट। एक इवन भगवान जब आते हैं अवतार रूप में तो कई बार वो एक कोई सूत्र पकड़ते हैं, बिकॉज इट इज ए कंसेशन गिवन टू अर्थ नेचर। तो हर चीज में जब हम भगवान को ढूंढते हैं तो हमको मिलने लगते हैं। दत्तात्रेय को हर चीज में, एक मधुमक्खी के अंदर, एक अश्व के अंदर। तो मूल चीज जो होती है साधक की, कि वो साध्य को ढूंढता है। और अगर कोई अहंकार के लिए साधना कर रहा है, एम्बिशन के लिए, तो भगवान भी सामने खड़े हो जाएंगे तो कहेंगे भगवान मेरा क्या फायदा होगा? तो भगवान कहेंगे देख, मैं फायदा नफा नुकसान के लिए तो आता नहीं हूं, तुझे क्या चाहिए? मेरा कुछ फायदा चाहिए। फायदा तो ठीक है, फिर मैं जाता हूं, मेरे बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे चिट्टे पिट्टे लोग हैं जो तुझे फायदा करा देंगे। तो फायदे के लिए आ जाए, फायदे वाला भगवान। फायदे वाला नुकसान, भगवान बहुत नुकसानदायक होता है कई बार, क्योंकि आप फायदा लेते लेते उसी में फंस जाते हो। तो भगवान बैलेंस रखते हैं, कभी फायदा देते हैं, कभी नुकसान देते हैं, जिससे हमारी प्रगति हो वो देते हैं। तो ये हुई साधक की बात। साधक वो है, साधना ये है जो साध्य को ढूंढ रही है। लेकिन ये एक पक्ष है, अवतार एक दूसरी चीज भी करने आते हैं, और वो ये कि ये एक्सपीरियंस या रियलाइजेशन इंडिविजुअल नहीं होता है, वो एक कलेक्टिविटी में, वो एक मार्च ऑफ मैनकाइंड को आगे ले जाने के लिए आते हैं। केवल एक व्यक्ति ने यहाँ रियलाइज कर लिया, दूसरे व्यक्ति ने वहां रियलाइज कर लिया, ये इसके लिए श्री अरविंद नहीं आए हैं। वो एक पार्ट है, बहुत अच्छी बात है, वो इंडिस्पेंसिबल है। जो हम लोगों ने पहले जनवरी के मैसेज में पढ़ा, टू फाइंड द डिवाइन इज द फर्स्ट थिंग, पहली चीज है। आप अकेले करिए, कहीं करिए, टिम्बकटू में, माउंट एवरेस्ट पे बैठ जाइए, कैसे भी करिए, छलांग लगा दीजिए समुद्र के अंदर, प्लीज डोंट डू इट, बट ढूंढिए, ढूंढते जाइए जब तक मिल नहीं जाता। ये एक पार्ट है। लेकिन माता जी भी बताती हैं जो दूसरा पार्ट है संघ। संघ क्या होता है? संघ का अर्थ है, संघ एक ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन नहीं है। संघ की भी आत्मा वही है जो साधक की आत्मा है और जो साध्य है। यदि संघ का साध्य अलग है तो वो फिर संघ नहीं बसता है, कुछ और बन जाता है। तो साधक का साध्य कौन है? भगवान। संघ का भी साध्य भगवान होना चाहिए। संघ के केंद्र में भगवान होने चाहिए। संघ के केंद्र में जो लक्ष्य है आपका, वही जो उसका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कई बार लोग पूछते हैं, हमारे सेंटर में हम लोग टैगोर के भी भजन गा लें, इसके भी गा लें, इसका लॉजिकल कंक्लूजन कहते हैं नहीं, हम तो बहुत विशाल हैं, इसमें क्या है? ठीक है,
थोड़े दिन बाद कुरान भी पढ़ लें, और बहुत विशाल हैं तो डिस्को डांस भी कर लें। विशाल हैं, कोई चीज आपके अंदर ही बताएगी कि ये विशालता नहीं है, ये मूर्खता है। आप डिस्को डांस में भगवान को ढूंढ सकते हैं, वो एक बात है, लेकिन संघ जो होता है उसकी आत्मा, संघ का केंद्र कौन है? और आप ऐसे नहीं ढूंढ सकते भगवान को कि मैं डिस्को डांस करते करते भगवान को ढूंढ लूंगा। आप भगवान को ढूंढने के बाद डिस्को में भी भगवान को उतार सकते हैं। देयर इज अ डिफरेंस इन दैट। First thing is to find the divine, then manifest the divine in all activities. But to find the divine, everywhere we have to search for him, including अगर सौभाग्य या दुर्भाग्यवश या केवल दैवी उसमें आप पहुंच गए तो वहां भी भगवान को ढूंढिए, ये इस सेंस में है। लेकिन संघ की आत्मा यदि भगवान की जगह कोई मनुष्य हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? उसको कहते हैं चर्च। चर्च क्या है? चर्च है जहां क्राइस्ट चले गए हैं, जहां से केवल एक क्रॉस बचा है, एक सिंबल बचा है, एक कहानी है चर्च की। ये चर्च एक सांकेतिक चीज है, सबके साथ सब जगहों पे ऐसा होता है। मंदिरों से हनुमान जी चले गए हैं, क्यों? छोटे से सिंगचों के बीच में आपने हनुमान, मैं मेरे बचपन का स्मरण है, मुझे एक मंदिर में जाते जहां सबसे दुख होता था मुझे हनुमान जी की मूर्ति को देख के। एक कितना 3 फुट बाय 3 फुट का सेल ही है, सिंकचे लगे, पता नहीं क्यों, माने कोई टच ना कर ले, क्या कर ले, ये भगवान जी हनुमान जी भाग जाएंगे वो सिंह। और जाकर के लोग वहां पे उस समय जो भी श्रद्धा होती थी 10 पैसा लेके ऐसे फेंकते थे। मुझे सबसे गंदी चीज वो लगती थी। तो मैं यही कहता था जिस दिन ये जाग गए ना आप बस प्रे करो कि हनुमान जी आप बस ये मूर्ति बने रहो। एज ए चाइल्ड आई सेड, जिस दिन ये जाग गए ना तो ये तो टूटेगा सिंचा, आपके सर मुंडी सब टूटेगा, 10 की जगह आपके कितने रुपए चले जाएंगे मालूम नहीं। ऐसे ही करते हैं ना, तो मंदिर है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इट इज ए मिनिएचर संघ, वो मंदिर नहीं है, फिर वो एक अड्डा है। उसी प्रकार से सेंटर है। सेंटर तो अभी तक श्री अरविंद माता जी के केंद्र में रखते हैं मां श्री अरविंद को, लेकिन हमको सचेत होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति सेंटर में आ जाता है तो वो पोप बन जाता है। तो क्राइस्ट की कहानी है कि एक व्यक्ति वहां बैठा हुआ है, तो बड़ा उदास है, भगवान प्रकट होते हैं, कहते क्या हुआ बच्चे? क्राइस्ट ईसा मसीह तो ब्लैक है, निग्रो है। कहता है मुझे कह दिया गया है कि अब ये चर्च केवल व्हाइट्स का चर्च रहेगा, जो ब्लैक्स हैं, निग्रो हैं, वो वहां जाएंगे। सेंटर में हम उस सेंटर नहीं जाएंगे, हम इधर नहीं जाएंगे। ये भी मैंने देखा हुआ है, बाय द वे, आपको शायद आश्चर्य हो रहा हो, लेकिन 1 किलोमीटर की दूरी पर विदेश में सेंटर, लेकिन एक दूसरी जगह नहीं जाएंगे। हमको इसने नहीं बुलाया, उसने हमको नहीं बुलाया। तो मुझे पूछा लोगों ने, मैंने कहा तो मैं तो सब जगह जाऊंगा, माता जी का घर है, क्यों नहीं जाऊंगा? पाकिस्तान में ही बुलाएंगे तो जाऊंगा, हिंगलाज देवी वहां पे भी बोलने को बुलाएंगे क्यों नहीं जाऊंगा? माता जी का जहां नाम होगा। तो जब उस भगवान ने उसको देखा, कहा तू क्यों? बोलता है 5 साल से मैंने इसको अपने हाथों से खड़ा किया है, अब कहते हैं कि तुम चले जाओ। तो क्राइस्ट हंसने लगे कि आप हंस रहे हैं मेरी दुर्दशा पे? कहते नहीं, अब तू और मैं साथ चलेंगे। क्यों? कहा? कहते हैं तुझे तो आज कह रहे हैं, मुझे तो 5 साल पहले निकाल दिया था इन्होंने। अब देख कहाँ हूं मैं, यहां किसी के अंदर फॉरगिवनेस है, करुणा है, कंपैशन है? नहीं, वही एम्बिशन है, वही सब कुछ है। तो केंद्र में संघ के, चाहे वो एक आश्रम हो, कोई जगह हो, वहां व्यक्ति नहीं होता है। और यदि व्यक्ति है तो ये व्यक्ति का कार्य है कि वो भगवान और आपके बीच में नहीं आए, साइड में हो जाए। ये परंपरा है, अभी पंडा आ जाता है बीच में, कोई गुरु जी आ जाते हैं। नहीं, गुरु का काम इतना ही है कि आपको जोड़ दिया। नाउ यू परस्यू, डिवाइन मास्टर इज इनसाइड। मां श्री अरविंद आपके अंदर हैं, खोजिए उनको। एंड यस ऑफ कोर्स दे आर आउटसाइड, यू सरेंडर एवरीथिंग। बट यही चीज माँ भी कहती है, बार बार माँ क्या स्मरण दिखा
कराती हैं, यही स्मरण कराती हैं कि माई चाइल्ड आई एम इनसाइड यू। कितने सारे उनके पैसेजेस है जहां वो कहती हैं कि आई एम इनसाइड यू, सर्च मी इनसाइड। अगर तुमने अंदर नहीं खोजा, संग क्यों है? संग है आपकी इसी खोज को हेल्प करने के लिए। कैसे हेल्प होती है? जब हम संसार में रहते हैं तो बहुत सारी फोर्सेस काम करती हैं। अब उसमें कुछ एक सहायक होती हैं, परंतु ज्यादातर मां बताती है इट इज पॉइजन यू ब्रीथ। आप मिलिए, कितने लोग हैं जिनसे आप मिलेंगे, और हर व्यक्ति अपना अपना। और आप सोचेंगे कि चलो मैं बाद में कुछ करूंगा, लेकिन बाय द टाइम यू कम बैक आपने ट्रक लोड्स अपने अंदर ले लिया है, पॉइजन ऑफ द वर्ल्ड। उसको हटाने में ही ना जाने कितना समय निकल जाता है। इसलिए संसार में रह करके ये सच है कि हम कर सकते हैं कहीं भी साधना, पर उसके लिए फिर बहुत एकनिष्ठ होने की जरूरत है। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को कि संसार में रह के साधना करते हैं, बहुत कठिन है, लेकिन वो फिर एकनिष्ठ होते हैं, और कई बार बहुत अधिक एकनिष्ठ होते हैं, क्योंकि वो रियलाइज कर लेते हैं बहुत जल्दी कि बिना इसके मैं नहीं कर सकता हूं। तो उनके लिए वो भोजन की तरह वो भगवान को जहां जाएंगे वो बस वो काम में जाएंगे, काम करेंगे अच्छी तरह निष्काम कर्म से, इसी भाव से करेंगे कि आई हैव टू सर्च द डिवाइन। वो घर परिवार में भी उलझेंगे नहीं, एब्जॉर्बिंग इंटरेस्ट नहीं होगा उनका। उनका यही होगा कि माई सर्च इज फॉर द डिवाइन। सब चीज के बीच इट इज डिफिकल्ट। बहुत ज्यादा हाई वाली पार्टी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इसमें तो मेरी चेतना डिस्पर्स हो जाएगी। मेले झमेले में नहीं ज्यादा जाएंगे, क्योंकि मेला झमेला मतलब ये ले लो वो ले लो, ये इसमें नहीं जाएंगे वो। इसलिए नहीं कि ये प्लस है या माइनस है, इसलिए कि वो वहां वो ढूंढते हैं जिससे वो कनेक्ट हो सके। इसका किसी बाहरी चीज से लेना देना नहीं है। लेकिन संघ में क्या होता है? संघ में चूंकि भगवान केंद्र में है, वहां का जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, वो आपको सपोर्ट करता है इनर एस्पिरेशन को आगे बढ़ने में। लेकिन यहीं पर हमको सचेत होना है। जब हम संघ में जाएं तो सत्संग के हेतु जाएं। अगर हम संघ में जाएंगे, धीरे धीरे दोस्ती हो जाएगी, कार्ड्स एक्सचेंज होंगे। अच्छा आप कहाँ हैं? मैं वहां पर डायरेक्टर हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात। आप क्या करते हैं वहां? ठीक है, आपको जरा फोन नंबर दे दीजिए। उसके बाद क्या हो रहा है? आप बस वही जीवन की वही चीजें, वही गॉसिप। यही तो हुआ ना डिक्लाइन का कारण, वही गॉसिप। जब ए और बी मिले तो सी की बात की, बड़े खुश हो रहे हैं कि देखो सी से हम अच्छे हैं, लेकिन ए और सी मिला तो बी की बात की, और बी और सी मिले तो एक की बात की। ये संग इसलिए नहीं है। जब हम ऐसा करने लगते हैं तो वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है। श्री अरविंद एक जगह बताते हैं साधकों को कि जब लोग बाहर से आते थे तो श्री अरविंद कहते थे कि आश्रम में दो प्रकार के एटमॉस्फेयर है। एक है ह्यूमन एटमॉस्फेयर, और दूसरा है जो यहाँ का केंद्र है, डिवाइन एटमॉस्फेयर। तो बताते थे टू बी केयरफुल कि बहुत ज्यादा ह्यूमन एटमॉस्फेयर में मिंगल करोगे, ह्यूमन लेवल पर मिंगल करोगे, तो यू मे लूज दैट इनर कॉन्टैक्ट। और अगर तुम फोकस्ड रहोगे कि मैं किस लिए आया हूं, तो देन इट इज परफेक्टली फाइन। होता है कई बार लोग आते हैं, सोशलाइज करना चाहते हैं, लेकिन वो लक्ष्य नहीं है। यहाँ आके मेन चीज होता है टू बी विद द डिवाइन। तो वो जब हम केंद्र में भगवान को रखते हैं और संघ में वो सब कुछ होता है। संघ क्या है? एकत्र होना, संघ, संग्रहित, एकत्र होके जब एस्पिरेशन करते हैं। और उस संघ का जो केंद्र होता है, जो केंद्रीय एक्टिविटी होती है, सेंट्रल जो होनी चाहिए प्रत्येक संघ में, माता जी बताती हैं कि कलेक्टिव योग। कलेक्टिव योग का जो मेन एक एक्टिविटी होती है वो है कलेक्टिव मेडिटेशन। मेन एक्टिविटी एक संघ की ये होती है। आप ये जरूरी नहीं कि आप वहीं पर बैठे हैं उसी समय, अगर हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कलेक्टिव मेडिटेशन के द्वारा सब लोगों की जो ज्योति शिखाएं वो जुड़ती हैं और जुड़कर एक होती है। तो कलेक्टिव मेडिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है संघ की। और साथ में दूसरी एक्टिविटी होती है वो है सत्संग। सत्संग क्या है? सत्संग ये नहीं है, प्रवचन नहीं है। सत्संग है कि हम लोग किसी एक माँ से किसी ने पूछा था कि कैसे हमको स्टडी करना चाहिए। तो अब कई तरीके हैं, पर जो माँ ने एक तरीका बताया था बहुत सुंदर था। तो उन्होंने कहा कि पिकअप ए बुक
और ए सब्जेक्ट, प्रेफरेबली एक सब्जेक्ट। दो तरीके होते हैं, एक है कि पिकअप ए बुक, कि हम लोग इस किताब को पढ़ेंगे, माता जी की एक किताब पिकअप कर लीजिए और उसको सब पढ़ें, या तो एक व्यक्ति पढ़ रहा है या सब लोग एक एक पैसेज पढ़ रहे हैं, और अंत में वन क्वेश्चन कैन बी रेज्ड एंड ट्राई टू रिमेन क्वाइट। और वो डिस्कशन डिबेट की चीज नहीं है। सत्संग और डिस्कशन डिबेट में अंतर होता है। डिस्कशन डिबेट की अलग जगह है कि भगवान है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। सत्संग का अर्थ है कि हम लोग वहां एक बेसिक फंडामेंटल फेथ है कि डिवाइन एग्जिस्ट, उस बारे में हमारे अंदर कोई फंडामेंटल डाउट नहीं है, और हम लोग पढ़ते हैं और उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं। पर हाँ, माँ ने कहा कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो इस चीज को क्लियर कर सके, पर अगर ऐसा व्यक्ति है तो ये कुछ प्रश्न उत्तर हो सकते हैं, लेकिन केंद्र में उसके माता जी की राइटिंग्स हैं। सावित्री सत्संग हो या माँ की अन्य राइटिंग्स हो, श्री अरविंद की राइटिंग्स हो, ये एक प्रकार का सत्संग है। दूसरा सत्संग है जहां पर एक विषय कि हम लोग संडे को इस विषय पर माता जी की पढ़ेंगे। अब सब लोग उस विषय के ऊपर माँ ने जो जो लिखा है उसको एक एक पैसेज जो उनको बेस्ट लग रहा है, और सब आकर के वहां यज्ञ के रूप में वो एक एक पैसेज पढ़ते हैं विषय के रूप में, और अंत में उसके ऊपर एक प्रश्न के रूप में वन क्वेश्चन कैन बी केप्ट, जो सबसे ऊपर बर्निंग जो सेंट्रल क्वेश्चन है। तो ये होता है सत्संग। सत्संग से क्या होता है हमारे अंदर, एक तो हम अकेले भी पढ़ते हैं, तो कलेक्टिव रीडिंग का क्या फायदा है। अकेले हमें पढ़ना चाहिए निश्चित रूप से, लेकिन कलेक्टिव रीडिंग का एडवांटेज ये होता है कि अगर वो सही ढंग से की जाए तो वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर होता है जहां अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सबसे अधिक प्रस्तुत होते हैं। घर में अगर आप पढ़ दें एक चैप्टर, तो आपने शुरू किया पढ़ना, पास में आपके बच्चे ने आवाज़ लगाई या मम्मी पापा ने आवाज़ लगाई, तो हम लोग भारतवर्ष में देखिए कितना दोहरा स्टैंडर्ड हो गया है। भगवान बेचारे लास्ट, आपने शुरू किया 4 लाइन पढ़ी, इतने में कहीं से आवाज आई, अच्छा ठीक है किताब में मार्क लगाए चले गए। वो बेचारे भगवान वेट कर रहे हैं, जब हमारी मर्जी हम बीच में पढ़ लेंगे थोड़ी देर। पर मां बताती है इट इज बेटर टू फिक्स ए टाइम। वो आपका पुस्तक के माध्यम से सत्संग, सत्य, उनके साथ मिलन का समय है। आप एक टाइम चूज कर लो, डजेंट मैटर। रात के 8, 8:30 बजे, मैं जब नए नए हम लोग मुड़े थे तो रात को हम 10 बजे पढ़ते थे सावित्री, क्योंकि उसके पहले माँ श्री अरविंदो के सेंटर में काम और जो मेरा एयरफोर्स का ड्यूटी था, रात को पढ़ते। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह में पढ़े, लेकिन उस समय फिर केवल एक सत्संग हो रहा है और केंद्र में तो एक टाइम फिक्स। तो ये चीज़ केंद्र में ये संभव होती है। घर में हम लोग बहुत कैजुअली ले लेते हैं। घर में हम सब कुछ है, भगवान तो हैं ही, बेचारे वेट करेंगे। अब भगवान तो बिलियन ईयर से वेट कर रहे हैं, तो कुछ और जन्म भी वेट कर लेंगे। प्रॉब्लम ये भगवान की नहीं है, हमारी प्रॉब्लम है। वो तो वेट करेंगे, इन्फिनिट पेशेंस है, लेकिन हमारा क्या होगा हमको ये सोचना चाहिए, क्या हम उतनी पीड़ा से जाने के लिए तैयार हैं। तो केंद्र में क्या एडवांटेज होता है कि सत्संग का एक समय होता है, और वो जब समय होता है तो चूंकि माँ बताती है यदि 12 लोग एक साथ एक जगह पर आकर भगवान को इन्वोक करें सच्चाई के साथ, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो यदि ऐसे लोग आकर के आपने एक टाइम फिक्स किया 7 बजे, कई लोग आश्रम के टाइमिंग के साथ भी टाइमिंग करते हैं, विच इज़ वेरी गुड। आश्रम के मेडिटेशन टाइमिंग से आप बैठे, ध्यान किया, उसके बाद एक स्टडी हुई। अब चूंकि सबके दिमाग में है कि ये टाइम है जब हम बैठेंगे, तो जब आप बैठते हैं तो वो एटमॉस्फेयर, भगवान उपस्थित होते हैं। आप आ सके नहीं आ सके, कुछ लोग आएंगे, इन्वोक करेंगे, तो ये होता है सत्संग। सो साधना, संग, सत्संग, ये तीनों मिले हुए हैं एक दूसरे से। यदि साधक सोचता है कि मुझे संघ से कोई लेना देना नहीं है, कलेक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारी प्रोग्रेस कलेक्टिव प्रोग्रेस के साथ जुड़ी हुई है। माँ बताती है दैट इज वाई वी मस्ट वर्क फॉर बोथ द थिंग्स। अगर हम केवल इंडिविजुअल प्रोग्रेस, तो फिर तो हम एक प्रकार की सेल्फिश मोड में जा रहे हैं। तो इंडिविजुअल प्रोग्रेस के साथ साथ कलेक्टिव प्रोग्रेस में जो हमारा योगदान होना चाहिए, ये एक यज्ञ है। और जब हम इस यज्ञ में हबी के रूप में अपनी ऊर्जाएं देते हैं, संघ में एक और चीज होती है जो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, वो है कर्म। कर्म प्रधान, श्री अरविंद का योग कर्म प्रधान है।
कर्म को अगर आप हटा देंगे, केवल ध्यान का योग नहीं है, केवल भक्ति का योग नहीं है, इसमें जो एम्फेसिस है वो कर्म के द्वारा ही आप ज्ञान को ले आइए, कर्म के द्वारा आप भक्ति को ले आइए, आएगी ही आएगी। आप कर्म कर रहे हैं यदि भगवान के लिए, तो आप प्यार कैसे नहीं करेंगे उनको, जिनके लिए आप दिन रात सेवा करने को तत्पर हैं। और जब आप उनकी सेवा करेंगे तो आप नेचुरली ज्ञान आएगा ना। भगवान देखेंगे ये मूर्ख मेरी सेवा करना चाह रहा है, तो मैं थोड़ा सा ज्ञान इसमें डाल ही दूँ, कम से कम जो काम कर रहा है उसके योग्य तो डाल ही दूँ। माँ कहती है मैंने वर्क इज गिवन टू यू, एवरीथिंग दैट इज नेसेसरी फॉर द वर्क, द नॉलेज, द वे टू डू इट, द एनर्जी रिक्वायर्ड, एवरीथिंग इज गिवन, सब कुछ दिया जाता है। तो संघ का एक दूसरा प्रधान जो सत्य होता है वो है कर्म का। अब कर्म के द्वारा जब हम संघ से जुड़ते हैं तो उसमें दो चीजें होती है। एक तो वो एक कलेक्टिव यज्ञ है, ये नहीं कि कोई बड़ा काम कर रहा है, कोई छोटा काम कर रहा है। संघ में ये नहीं देखा जाता है कि अरे वो व्यक्ति क्या है, वो तो 1 घंटे आके डाइनिंग रूम में काम करता है। नहीं, संघ इज नॉट अबाउट दैट। जिस दिन हम ये सब देखने लगेंगे तो हम संघ की मूल विचार से अलग हो रहे हैं। माता जी श्री अरविंद ऐसे लोग थे जो नहीं जा पाते थे, तो मां श्री अरविंद उनको, इवन कुछ लोग हैं जो काम नहीं लेकिन अंदर में काम कर रहे हैं, देयर आर पीपल लाइक दैट। तो काम की भूमि केवल वो नहीं है कि 6 घंटा 4 घंटा, वो एक ऑर्गेनाइजेशन को करना होता है। नहीं तो सभी लोग बोलेंगे हम तो अंदर में काम कर रहे हैं और काम नहीं करेंगे। समस्या ये भी है, पर एक काम आप बाहर कर रहे हैं तो उसमें ये नहीं देखा जाता है संघ में ये बड़ा है छोटा है। माँ ने इतना कुछ लिखा है संघ के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन, आपका सीनियर के साथ कैसा व्यवहार हो, आपका सबॉर्डिनेट के साथ कैसा व्यवहार हो, आपका परस्पर कैसा व्यवहार हो, ये डायरेक्ट राइटिंग में है। हर संघ के कुछ नियम होते हैं। आप जाइए बुद्धिस्ट संघ देखिए, अब उन सब जगहों पे ये संघ, श्री अरविंद का संघ उन संघों से कैसे भिन्न है। पहला तो इसका लक्ष्य अलग है। आप देखिए, आप संघ में जाएंगे, कई सारे संघ हैं, वहां मेन एक्टिविटी होती है मेडिटेशन, यार सेंटर्स ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन के साथ क्या होता है, एक लाइब्रेरी होती है और अधिक है तो एक काउंटर होता है जहां चीजें बेची जाती है ना, ये ज्यादातर, और एक डाइनिंग रूम होगा खाना पीना खाने के लिए। ऑलमोस्ट ऑल आश्रम्स इन इंडिया विल हैव दीज 4 थिंग्स। अगर आप बोलेंगे कि मुझे कुछ कला में, वो कला तो एक अलग फील्ड है, ह्यूमन फील्ड है, आप उसको जाके, उसके लिए आप विश्व भारती चले जाइए, यहाँ चले जाइए, वहाँ चले। आप बोलेंगे कि नहीं मुझे फिजिकल एजुकेशन में बहुत इंटरेस्ट है, तो अखाड़ा ज्वाइन कर लो ना, आप यहाँ मेडिटेशन करना, बाकी उसमें चले जाना। आप कहेंगे कि नहीं मुझे तो एक बिजनेस में एक नया मॉडल क्रिएट करना है, वो सब बाहर की दुनिया। क्यों? क्योंकि वो संघ अदरवर्ल्डली है। ऐसी जगहों पे मैं गया हूँ, बहुत क्लीन वंडरफुल प्लेस, और लोग बड़े इंप्रेस्ड होते हैं, लेकिन आप देखिए एक्टिविटीज क्या होती हैं, ये 4 मैक्सिमम। आप मुझे बता दीजिए कोई 5वीं एक्टिविटी हो, इवन मल्लशाला हो, जिम हो, जस्ट शो मी 1 प्लेस। मेडिटेशन सेंटर होगा, रीडिंग रूम होगा, भोजन की व्यवस्था होगी, और एक आउटलेट होगा किताबें बेचने के लिए। दीज आर द 4 थिंग्स। लेकिन श्री अरविंद का संघ जो ओरिजिनल मॉडल है वो आश्रम है, और ऐसे ही हमारे सारे सेंटर होने चाहिए। सेंटर केवल एक मेडिटेशन सेंटर नहीं है कि हम केवल जाके वहाँ पढ़ेंगे रीडिंग रूम और बैठ के ध्यान करके चले आएंगे। इस लाइन पर जब हम बनाना शुरू करते हैं सेंटर को, संघ को, तो हम कोई भूल कर रहे हैं कहीं ना कहीं। संघ का जो ओरिजिनल मॉडल है वो आश्रम में है, फर्स्ट संघ। तो आश्रम में क्या है, कौन सी एक्टिविटी नहीं है? स्कूल है, पेंटिंग है, मार्बलिंग है, म्यूजिक है, फिजिकल एजुकेशन है, नाना प्रकार की एक्टिविटीज है, लेबोरेटरी है, सब कुछ है। फोटोग्राफी सेक्शन है अगर आपको वो सीखना है, सिनेमैटिक्स है। आप, माँ तो स्टूडियो भी चाहती थी यहाँ पे, आपके ऊपर है। लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि यही एक्टिविटी बाहर एक अलग भाव से की जाती है, लेकिन संघ के अंदर इसके पीछे एटीट्यूड अलग है, और वो एटीट्यूड का डिफरेंस एक एक्टिविटी को बदल देता है कि ये सांसारिक है या ये भगवान की है। ये केवल अंदर में एटीट्यूड। जो एक्टिविटी सांसारिक लाभ के लिए की जाती है वो सांसारिक है। इवन आश्रम में अगर आप काम कर रहे हैं इस भाव से कि मैं, कुर्सी कब खाली होगी, वहां जहां वो बैठा हुआ है हेड, मैं वहां, सब आश्रमों में ये सिचुएशन होती है। एक बार मुझे कोई बता रहा था, एक सन्यास आश्रम की, उसकी बात बता रहा हूं, कि एक बार
एक जूनियर सन्यासी था, स्वामी जी थे, जो बड़े अच्छे थे और लोगों को बड़े इंप्रेस हो गए थे उनसे। तो एक इनॉग्रेशन हो रहा था एक बिजनेस का, तो उन्होंने इन स्वामी जी से कहा आप आएंगे। 35 ईयर ओल्ड स्वामी जी थे, तो बोले हाँ आ जाएंगे। चले गए सहज भाव से, वो चला गया, इनॉग्रेट कर दिया। जब वापस आया, जो सीनियर स्वामी थे 70 ईयर्स के, उनको बहुत खराब लगा। उन्होंने तो उस बिजनेस, ये रियल आपको स्टोरी बता रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग द नेम बिकॉज बहुत रेस्पेक्टेबल संस्था है और इससे हम संस्था का आकलन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने बताया, वो बता रहा था कि ये हर जगह ये समस्या शुरू हो जाती है एम्बिशन की। तो उन्होंने इसको भी डांटा, उस व्यक्ति को बुला के कहा कि हम यहाँ पर इतने साल से हैं, हमको नहीं बुला के तुमने उस नौसिखे को बुला लिया। तो ये क्या है? आज सांसारिक बुद्धि है। जो काम सांसारिक बुद्धि से किया जाता है वो सांसारिक है। ये नहीं कि यहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक भगवान का हो गया। हाँ, ये फायदा है कि भगवान ने उसको इनिशिएट किया, तो यू हैव ए गुड स्टार्ट। जैसे होता है ना कि आपने रेस में आप थोड़ा आगे आपने स्टार्ट किया, लेकिन आगे स्टार्ट करके भी अगर आप यही सोचते रहे अरे हमने तो आगे से स्टार्ट किया है, ये तो हमारे पीछे लोग हैं, तो आपकी दृष्टि कहाँ मुड़ी रहेगी? पीछे। लोग निकलते जाएंगे, यू आर वेटिंग फॉर द लास्ट मैन। जब वो आके कहेगा भैया तुम भी तो भागो रेस में, अरे हाँ कहां जा रही है रेस? रेस तो भगवान के पास जा रही। ओ, मैं तो सोच रहा था कि मनुष्यों के बीच रेस हो रही है। श्री अरविंद कहते हैं द वर्क इन द आश्रम इज नॉट मेंट, इट इज नॉट ए फील्ड ऑफ कॉम्पिटिशन टू प्रूव दैट यू आर सुपीरियर और इंफीरियर। ये काम नहीं है यहां पर कि मैं बड़ा हूं, देखो मुझे कितना आता है। श्री अरविंद कहते हैं ये तो मूल सिद्धांत है कर्मयोग का। इट इज नॉट मेंट टू प्रूव योर कैपेसिटीज, टू शो योर कैपेसिटीज, कि देखा वो नहीं कर पा रहा है, मैं कर पा रहा हूं। ये भाव से जब हम संघ को ज्वाइन करते हैं तो हम रहते हैं संघ में, वो तो एक बाहर की चीज है, अंदर में हम निस्संग हैं। थोड़ा लाभ होता है, बट ओरिजिनल संघ का अर्थ यह है कि वो हमारी एक्टिविटीज को, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को, हमारे ग्रोथ को साध्य की ओर जाने में सहायक होता है। तो संघ का ऑर्गेनाइजेशन कैसे, अब देखिए आश्रम में वर्किंग आवर्स इस तरह से क्यों हैं? कोई आपने सुना है कोई बिजनेस सेंटर जो 5 बजे बंद हो जाता हो? अब थोड़ा सा लोग बिजनेस ओरिएंटेड हो रहे हैं तो कहते नहीं, कोई कोई डिपार्टमेंट 6, 6:30 तक खुला रहेगा, कोई 8 बजे तक खुला रहेगा। दिस इज नॉट द वे दैट ओरिजिनली शी क्रिएटेड एक्टिविटीज इन सच ए वे। और माँ का डायरेक्ट लिखा हुआ है, क्या है वो? माँ कहती है कि पर्पस इन एक्टिविटीज का ये नहीं कि आप खूब बिजनेस एक्सपेंड करके पैसा कमा रहे हैं। यू नीड टू हैव मनी टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन, बट द पर्पस इज नॉट प्रॉफिटियरिंग। मेक प्रॉफिट बट नॉट प्रॉफिटियरिंग। ये इस प्रकार से ऑर्गेनाइज की गई है लाइफ, ताकि 5, 5:30 के बाद माँ ये चाहती हैं कि ये बच्चे मेरे जाएं, थोड़ी एक्सरसाइज करें ताकि इनका फिजिकल बॉडी भी रेडी हो। उसके बाद वो ध्यान करें, भोजन करें। बाय द टाइम दे आर बैक 9 o'clock दे आर इन ए स्लीप मोड। ये इस प्रकार से उन्होंने, आपने करोड़ों रुपए बना दिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन प्रगति नहीं करी, या ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने प्रगति नहीं करी, तो व्हाट डज इट? डिवाइन विल नॉट बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। ओ यू गॉट मी सो मच मनी, मनी इज रिक्वायर्ड फॉर द वर्क। उसके लिए अलग लोग हैं संघ के अलावा, जिनको पैसा लाना है भगवान के लिए, वो कोई जरूरी नहीं कि वो संघ में ज्वाइन करें। माँ कहती है 3 प्रकार के लोग हैं जो मुझे चाहिए। एक वे जो साधना कर सके, संघ होता है उनके लिए। दूसरे जो कर्म कर सके, वे भी दे आर रिक्वायर्ड। तीसरे जो धन ला सके, धन इज रिक्वायर्ड फॉर आउटर मैनिफेस्टेशन। और थे आरबीआई के गवर्नर थे आर के तलवार, जब उन्होंने ज्वाइन किया था आश्रम, तो लोगों ने उनसे पूछा कि आप क्या एक्टिविटी करेंगे, आप क्या करेंगे, आश्रम ज्वाइन कर लीजिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं आश्रम ज्वाइन करूंगा, तुम लोग मुझे डाइनिंग रूम भेज दोगे। ये नहीं कि डाइनिंग रूम इज बैड और गुड। उन्होंने कहा मेरी क्षमताओं का विकास माँ ने किया एक तरह से, मैं उनके द्वारा सेवा करना चाहूंगा। तो उन्होंने कंसल्टेंसी शुरू की। उस जमाने की बात है, ₹1,00,000 he could earn like that, and entire money he would give to ashram. तो कहते ये मेरी सेवा है, आई कैन सर्व लाइक दिस। सो संघ का प्रयोजन ये नहीं होता है प्रॉफिटियरिंग, यू शुड मेक प्रॉफिट, लेकिन संघ का ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से होना चाहिए ताकि उसमें समुचित हर तरह से, इट्स एन इंटीग्रल योग। वो कर्म किया आपने, उसके बाद आप
समय है जहाँ आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद आपको ध्यान भी करना है, आपको भोजन सबकी व्यवस्था, एक बैलेंस्ड लाइफ। इस प्रकार से संघ का ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो संघ का मेन पर्पस ही होता है, केंद्र में भगवान है और सारी एक्टिविटीज वहाँ। अगर व्यक्ति है, नेचुरल है, किसी भी संघ में कुछ लोग योग में थोड़ा 2 कदम आगे होंगे, कुछ 2 कदम, लेकिन दोनों के बीच संबंध कैसा रहेगा, ये नहीं होगा कि आप गुरुजी हैं, आप एडवांस साधक है, सीनियर साधक है, बड़े भैया छोटे भैया। इसलिए आश्रम में बहुत सुंदर मोड है, क्या बुलाते हैं जो यहाँ थोड़े बड़े, दा या दादा। दादा थोड़ा बुरा लगता है, दा इज गुड, या भैया बुलाते हैं, ये नहीं बोलते अंकिल जी, बड़ा अजीब सा लगता है ना, अंकिल मतलब आप कुछ भी ना कहो, अजीब है। मामा जी, चाचा जी, गुरु जी तो बिल्कुल नहीं। तो यहाँ क्या बुलाते हैं, दा और दी का अर्थ क्या है, यही कि आप हमसे थोड़े बड़े हो, आप आगे हो पीछे हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एक समय था जब माँ ने दा और दी भी नहीं रखा था, इट वॉज ए कंसेशन टू ह्यूमन नेचर, नाम से बुलाते थे। 15 साल का बच्चा 70 साल के साधक को बुला रहा है, नॉलिनी हाउ आर यू डूइंग। देखिए इसमें लाभ क्या है, डबल लाभ है। बच्चा किसी ह्यूमन पर्सनालिटी से ओवरऑड नहीं हो जाता है, जानता है कि भगवान की जगह पर हम सब बराबर हैं, मेरा उतना ही अधिकार है मां से जुड़ने का अपने ढंग से जैसे उनका। दूसरा, साधक के लिए क्या एडवांटेज है, मैं बहुत बड़ा साधक नहीं बन गया, और बच्चे के साथ जब वो एक नाम लेके पुकारेगा तो आप दोस्त बन जाओगे, आपकी उम्र 20 साल नीचे आ जाएगी। जब आपको कोई नाम से बुलाएगा, हाय आलोक, अब बड़ा अच्छा लगे यार, एक तो मिला, मेरे हम उम्र मिला, तो इट इज सो नाइस, इट्स ए ब्यूटीफुल थिंग। तो ये संघ का ऑर्गेनाइजेशन अगर आप जाएंगे, सबऑर्डिनेट्स के साथ आपका व्यवहार, गेट ड्यूटी पर कैसा आपका व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि माँ बताती है आप अब संघ को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जब आप संघ में हो तो आप एक व्यक्ति नहीं हो एनी मोर, आप संघ को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आपके व्यवहार से लोग जज करेंगे कि संघ कैसा है। आप उस समय उनको ये नहीं कह सकते जाओ 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 मां श्री अरविंदो की किताबें पढ़ो। No, you are representing the ashram, you are representing Mother and Sri Aurobindo, you are representing your center. तो हर किसी का व्यवहार कैसा होना चाहिए, बहुत डिटेल में ये सब माँ ने बताई हुई है। वॉल्यूम 13 टू बी प्रिसाइज, ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंसेस, रिलेशंस विद अदर्स, सबऑर्डिनेट्स, सुपीरियर, सीनियर, सब कुछ है। और मुझे लगता है कि संघ में जब कोई ज्वाइन करता है, चाहे वो सेंटर हो या आश्रम हो, हम लोग एक रूल बुक पकड़ाते हैं ना, कोई रूल बुक हमें पकड़ाई गई, एंड आई ऑफन फील कि अगर इसकी जगह वो जो है कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, वो अगर एक कंपाइलेशन बना के हम लोगों को पकड़ा जाए, मेरे लिए तो ठीक है, मैंने वो पढ़ा हुआ है, पर यदि वो पकड़ाया जाए कि दिस इज मैंडेटरी। अब देखिए उसमें एक चीज माँ लिखती है, द मदर डज नॉट गिव पोजिशन, शी गिव्स वर्क। अब आपका एक ही बात में साफ हो गया कि माँ ने काम दिया है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। पोजीशन क्या होती है, वो केवल एक हायरार्की होती है फॉर द सेक ऑफ वर्क, वर्क को स्मूथ चलने के लिए। कोई तो डिसीजन लेगा ताकि उसको गले में रहे फांसी का फंदा। तो पोजीशन इज नॉट मेंट कि आई एम सीनियर एंड सुपीरियर एंड यू आर माई सबऑर्डिनेट। पोजीशन इज मेंट क्योंकि डिपेंडिंग आपकी कैपेसिटी के अनुसार आपका वो वर्क है जिसमें आप एक हायरार्की को एक टीम के रूप में ले जा सकते हो। दैट इज वाई पोजीशन, इट्स ए कैपेसिटी ऑफ नेचर। तो ये सारी चीजें और बहुत कुछ है संघ के बारे में, माँ ने बताया फाइनेंसेस के बारे में, हर चीज को, और एंड इट इज मैंडेटरी। केवल ज्वाइन कर लेना काफ़ी नहीं है कि मैं अब सेंटर में काम करूंगा या मैं आश्रम ज्वाइन कर लूंगा। लेकिन माँ क्या चाहती हैं, कैसा वो चाहती हैं, क्यों उन्होंने कहा है कि बोलो मत आश्रम के अंदर किस तरह का तुम्हारा व्यवहार होना चाहिए, साइलेंस क्यों होना चाहिए, हर एक चीज डिटेल में है। सो ये हमारे अंदर पॉलिटिक्स के लिए क्यों मना किया है। पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट बीजेपी एंड कांग्रेस। पॉलिटिक्स है जब दो लोग मिल गए तो पार्टी बनती है, 3 हो जाते हैं तो पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। ये पॉलिटिक्स है और इतनी रैम्पेंट है, ये विष है, क्योंकि ये डिविजिव फोर्स है। 3 लोग मिले तो उन्होंने 2 खंड कर दिए, 4 मिले तो 2 या 3 खंड हो गए, 10 मिले तो 4-5 खंड हो गए।
तो पॉलिटिक्स क्योंकि एक डिविजिव फोर्स रही है, ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स मस्ट चेंज। ये पॉलिटिक्स जिसके बारे में माँ कहती है नो पॉलिटिक्स इज अबाउट दैट। माँ ने क्या लिखा है मित्रता के बारे में, पुरुष स्त्री के संबंध के बारे में, परस्पर साधकों के संबंध के बारे में, वाइटल इंटरचेंज के बारे में, प्रेम के बारे में, टू डिफरेंट थिंग्स। ये सब कुछ विस्तार में संघ में ये स्पष्ट होना चाहिए, तभी संघ की दिशा सही रहेगी। और वो मैनीफोल्ड एक्टिविटीज होनी चाहिए, केवल एक ध्यान करने का काफी नहीं है। ध्यान है, स्कूल है और स्टडी है, वो मिनिमम है, लेकिन इट शुड एक्सपैंड इनटू मेनी थिंग्स। और इसके लिए हमको क्या चाहिए? सत्संग। सत्संग के द्वारा हम सीखते हैं कि साधना में हम क्या करें और हम संघ को कैसे चलाएं और संघ में कैसे रहें। ये दोनों चीजें सत्संग के द्वारा। सत्संग का सबसे सिंपल माध्यम है द बुक्स ऑफ मदर एंड श्री अरबिंदो। नहीं तो हम चल रहे हैं साधना में और कैसे किसी से सुन के, किसी से देख करके, वो ठीक है एक इनिशियल स्टेज के लिए ठीक है, लेकिन एट सम पॉइंट वी शुड से हम पढ़े तो माँ ने क्या लिखा है, क्या कहा है इसके बारे में, हमें योग पे कैसे आगे बढ़ना है। सब चीजें इतनी स्पष्ट लिखी हैं, कोई एम्बिग्विटी नहीं है। तो रेगुलर सेल्फ स्टडी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सत्संग के द्वारा हम साधना के लिए भी तैयार होते हैं और संघ के लिए भी तैयार होते हैं। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केंद्र में संघ, साधना, साधक, केंद्र में केवल साध्य है। साध्य को भूल गए तो सत्संग का कोई अर्थ नहीं। सत्संग डिबेट के लिए नहीं है। सत्संग का अर्थ है कि हमारे अंदर जो साध्य हैं उनकी ओर जाने में, जो हमारे माइंड में कॉबवेब्स हैं वो चला जाए, जो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा आए, आशा आए, दिशा आए, ये सत्संग का अर्थ है। सत्संग कोई पॉइंट प्रूव करने के लिए नहीं होता है, लेट्स डिबेट भगवान एग्जिस्ट करते कि नहीं। उसके लिए आप टेलीविजन पे चले जाइए, आइडियल है, जहाँ पूरा डिबेट होता है, अंत में आप वहीं पर पहुंच जाते हैं, सब अपने अपने इंटरफेथ डायलॉग्स। सत्संग इज नॉट मेंट फॉर दैट। साध्य केंद्र में, साधना के केंद्र में साध्य है, ईगो नहीं है। तो जब हम केंद्र में साध्य को रखकर सत्संग, संघ और साधना तीनों को लेकर चलते हैं, तब हम जो ट्राइलॉजी है, भक्त, भागवत, भगवान, भक्त जो जा रहा है, भागवत द पाथ, और भगवान जो उसके केंद्र हैं जहां वो जा रहा है, या बुद्ध, धर्म और संघ, इस माध्यम से। क्रिश्चियनिटी में भी है, सब जगह, भारतवर्ष में भी है, यही प्रयास किया गया था कलेक्टिव लाइफ का। पहले हम संघ में प्रयास करते हैं, बाद में सारा जीवन बनेगा, वो एक इट्स ए लेटर थिंग। पहले हम आपस में ही तो कर लें। माँ ने कहा पहले आपस में तो तुम यूनिटी होके एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करो संसार के लिए। विश्व में मुझे शांति चाहिए, ऐसे लोग मैं जानता हूँ, कहते हैं आई वॉन्ट यूनियन इन द वर्ल्ड। घर में ऐसा झगड़ा करते हैं। आप पहले अपने अंदर तो शांति कर लो, वर्ल्ड यूनियन बाद में करना। सो ये एक ट्रेनिंग ग्राउंड होता है, क्योंकि कलेक्टिविटी भी तैयार होना। संघ में हर एक व्यक्ति अपनी ऊर्जा एक यज्ञ में डालता है और फिर प्रसाद रूप में जो उसको चाहिए उतना मिलता है। संघ में आप ये क्लेम नहीं करते हो कि मैंने ज़्यादा दिया है ना तो मुझे ज़्यादा प्रिविलेज होने चाहिए, मैं तो देखो ज़्यादा देर काम करता हूँ तो मुझे तो एक फ्री एक्सेस होना चाहिए किसी भी समय। संघ इज नॉट मेंट फॉर दैट। संघ में नियम सबके लिए वही होते हैं। आप ज़्यादा घंटे काम कर रहे हैं या कम काम कर रहे हैं, आप दुनिया की दृष्टि में बड़ा काम कर रहे हैं या दुनिया की दृष्टि में छोटा काम कर रहे हैं, संघ में ये भाव नहीं होता है कि ये बड़ा काम है, ये छोटा काम है, ये बड़ा व्यक्ति है, छोटा व्यक्ति है। सब मिलके एक यज्ञ में आहुति देते हैं और उस आहुति के फलस्वरूप जो केंद्र है संघ का वो प्रज्वलित रहता है। संघ में केंद्र में यज्ञ हो रहा है, संसार में यज्ञ हो रहा है, छिपा हुआ है। संघ में केंद्र यज्ञ है, तो वहां केंद्र में यज्ञ में हर कोई आहुति देता रहता है, जिससे यज्ञ अग्नि अपनी जलती रहे। समाधि के पास लोग कहते हैं जाना नहीं जाना, इट इज इंपॉर्टेंट। केंद्र है आश्रम का समाधि। समाधि क्या है? यज्ञ वेदी है। कोई जाएगा नहीं तो वहां पे आप ऑफरिंग क्या कर रहे हो? अब जब लोग जाते हैं तो ये नहीं कि वो अंदर भगवान नहीं ढूंढ सकते। जब आप वहां आके कहते हैं कम से कम 10 लोग तो होंगे पूरे दिन में, एक तो होगा जो कहेगा कि माँ मैं आपके लिए हूं, तो वह अपने आप को आहुति के रूप में देता है उस यज्ञ वेदी में। सो दैट इज द पर्पस। सो भगवान को ये प्रिय होता है, द डिवाइन बॉन्ड्स। डिवाइन और भक्त के बीच में ये बहुत ब्यूटीफुल संबंध है। जितना भक्त भगवान को चाहता है उससे कहीं अधिक भगवान भक्त को चाहते हैं।
तो इस भाव से जब हम केंद्र में रख के जीवन को ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमारा योग कंप्लीट होता है। ये केवल एक इनर लाइफ का योग नहीं है, ये केवल अकेले एक एकांत में बैठकर ध्यान करने का योग नहीं है। इस योग का एक इंडिविजुअल पक्ष है, कलेक्टिव पक्ष है, और दोनों में हमको अपना अपना योगदान देके आगे बढ़ते जाना है। यही इस योग की कंप्लीटनेस है। और इसी के साथ हम लोग यहाँ पे रुक सकते हैं। कोई प्रश्न है तो वी कैन टेक इट। नमस्ते। अच्छा, हम किस तरह से अपने मन को शांत करें, है ना? बहुत सिंपल ढंग से। मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, प्राण के अंदर से बहुत सारा उठता रहता है। तो हमको ये देखना है कि हमारे मन के अंदर जो विचार आते हैं, ये विचार हमें डिस्टर्ब करते हैं माइंड को, या विचारों के पीछे कोई और चीज जुड़ी होती है वो डिस्टर्ब करते हैं। क्योंकि यदि विचार केवल डिस्टर्ब अगर हम लोगों को करते हैं तो फिर हम लोग जब बुक्स पढ़ते हैं माता जी श्री अरविंद की, तो ये प्रभाव तो नहीं होता है। तो डिस्टर्बेंस का जो स्रोत होता है वो होती है चेतना। किस चेतना में कोई चीज उठ रही है, और जैसे हमारी चेतना होगी उस प्रकार से हमारे जीवन में मन प्राण शरीर बिहेव करेंगे। तो मूल चीज जो होती है, यदि हमारी चेतना ईगो सेंट्रिक होती है तो हमारे विचार किस तरह के होते हैं? मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे क्या होगा, तरह तरह की दुश्चिंताएं। माता जी एक जगह कहती हैं, टू थिंक ऑफ वन सेल्फ इज टू बी मिजरेबल। सिंपल प्रयोग है, करके देख लीजिए। एक दिन कहिए कि मैं अपने बारे में सोचता हूं। अब देखिए, आप सुबह शुरू करेंगे, शाम तक माथा भारी हो जाएगा। आपको अच्छी चीजों के अंदर भी बुरा नजर आने लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना स्मॉल हो गई, नैरो हो गई। वहीं पर जब ये कहा जाता है कि थिंक ऑफ द डिवाइन, तो क्या होता है? थिंक ऑफ द डिवाइन से हमारी चेतना विशालता की ओर जाती है, बाय द वेरी नेचर ऑफ डिवाइन। तो मूल तरीका तो यही है कि चेतना को उस भूमि पर ले जाना जहां वो विस्तार में प्रवेश करती है। जहां विस्तार है वहां शांति है। इसका एक सिंपल उदाहरण और ले लें। प्रेशर कुकर में छोटी जगह होती है, आप बंद कर देते हो, स्टीम होती है, अग्नि के द्वारा जो जल है उबलने लगता है, खौलने लगता है। और अगर आप बढ़ाते चले जाएं तो एक समय आता है जब वो नहीं रिलीज हो तो पूरे प्रेशर कुकर को तोड़ सकता है। तो हम सब के अंदर एक एनर्जी है। जब हम उसके अंदर अभिप्सा की अग्नि जलनी शुरू होती है तो एनर्जी में भी खलबली प्रोड्यूस होती है। तो अब हमको क्या करना है? अगर आप प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल दीजिए तो वो पूरा, अब वो वेपर, वही वेपर पूरे रूम में फैल रहा है, आकाश में फैल रहा है, तो कोई स्ट्रेस नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो उसी प्रकार से हमको अपनी चेतना को शिफ्ट करना है। शिफ्टिंग द नीडल ऑफ कॉन्शियसनेस। शिफ्ट कहाँ से करना है? ईगो के माध्यम से, के भूमि से ले जाके भगवान की भूमि पर। तरीका बहुत सिंपल है। पकड़िए विचार को, कहाँ से आ रहा है। आप देखिए, कोई विचार दुखी कर रहा है, उसके मूल में जाइए। मैं क्यों दुखी हो रहा हूं? अरे उसने मुझे ऐसा बोला। नहीं, ये कारण नहीं है। कारण क्या है? मैं चाहता हूं कि वो मुझे ऐसा नहीं वैसा कहे। कारण ये नहीं कि उसने बोला, कारण ये कि मेरे अंदर चाह है, मैं प्रशंसा सुनने चाहता हूं उससे। मेरी इमेज खराब कर दी उसने, मेरे बारे में बुरा बोला। तो केंद्र में कौन है? मैं, वो व्यक्ति नहीं है। जब तक हम ये सोचते रहेंगे किसी व्यक्ति के कारण हमारा जीवन, तब तक हम फर्स्ट स्टेप नहीं है योग का। जब हम ये समझना शुरू करते हैं कि प्रॉब्लम बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। जब भी हमारे केंद्र में किसी विचार के, किसी भावना के, किसी ऊर्जा के, प्राण की गति के, जीवन के किसी कर्म के अगर केंद्र में निम्न स्व है, ईगो है, तो माइंड कभी कूल नहीं होगा, शांत नहीं होगा, विक्षुब्ध अशांत रहेगा। और जितना हम नैरो होते जाएंगे स्वकेंद्रित, उतना अधिक अशांत रहेगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये बैरोमीटर है, जैसे वो होता है ना क्रोनोमीटर, टेम्परेचर कितना है। अगर हम दुखी हैं इसका मतलब हम बहुत अधिक ईगो केंद्रित है, और अगर हम डिलाइट में हैं, सिंपल टेस्ट, तो हम ईश्वर केंद्रित है। तो ये तो पहले पता चल जाएगा, और लगेगा कि अंदर में दुख हो रहा है, क्रोध आ रहा है, मतलब अभी हम स्वकेंद्रित हो गए। तब नेक्स्ट क्या करना चाहिए? ढूंढना चाहिए दुखी क्यों है। तो पहला माइंड यही एक्सप्लेनेशन देगा, उसके कारण, इसके कारण। ऑलवेज कारण होता है, और कोई नहीं है तो भगवान के कारण देखो मुझे क्या बना दिया। वो बेचारे को तो सुनना है,
कोई चॉइस नहीं है, लेकिन उसमें मत जाइए। ये तो फर्स्ट जस्टिफिकेशन माइंड देगा। आप देखिए कि आपके अंदर कौन सा मोटिव है जो ऑपरेट कर रहा है। मोटिव है मैं, मेरा फायदा, मेरा भला। आश्रम में रह के लोग दुखी हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि कहते हैं मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला, मैंने तो इतना कुछ छोड़ करके आया, मुझे क्या मिला। थोड़ा चुटकी लीजिए, कहिए क्या पाने के लिए आए थे और क्या खोज रहे थे। इन दोनों उत्तर में आपको उत्तर मिल जाएगा कि कहाँ गाड़ी डिरेल हो गई। क्या पाने के लिए आए थे और क्या खोजने लगे। बस इस उत्तर में यू विल फाइंड द आंसर टू दैट। तो जब हम अपने शिफ्ट द नीडल ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम द लिटिल सेल्फ टू द ग्रेटर सेल्फ, फ्रॉम द ईगो टू द डिवाइन, तो क्या होगा? जब कोई चीज होगी जो ईगो को आपके हर्ट करेगी, होगा तब क्या होगा? जब हर्ट करेगी आपको पता चलेगा, अरे हाँ ईगो छिपा हुआ है चोर। खुश होइए उस समय, ठहाका लगा के हंसिए, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? चोर को पकड़ लिया। कहाँ है चोर? अरे देखो छिपा था कोने में। कैसे पकड़ा? पता भी नहीं था, किसी ने ऐसे ही बोल दिया यू आर नॉट लुकिंग गुड। मुझे दुख हो गया, तब मैंने रियलाइज किया मैं तो अपने बॉडी के साथ इतना आइडेंटिफाइड हूं कि मैं बॉडी को ही सेल्फ समझ रहा हूं। ये तो राक्षस असुर करते थे। फिर किसी ने कह दिया कि आप तो बस ऐसे ही, कुछ नहीं। तो एक्चुअली उसने तो बड़ा फेवर किया, उसने वो सत्य बताया जो हमको प्रारंभ में जानना चाहिए। नथिंगनेस, वी आर नथिंग विदाउट यू। तो उसको थैंक यू बोलना चाहिए। तो ये एक एटीट्यूड है, शिफ्ट दी एटीट्यूड। इसको कोई टेक्निक नहीं है। टेक्निक्स होती हैं, बैठिए, कॉल पीस, बट आधे घंटे पीस बुलाएंगे, मुश्किल से हो सका तो, फिर यही होगा। जब तक लाइफ ईगोसेंट्रिक रहेगी तब तक वो डिस्टर्ब्ड रहेगी, विक्षोभ उसमें होता रहेगा, क्योंकि ईगो ड्युअलिटीज में जीती है। ड्युअलिटीज में कैसे जीती है? वो डिसाइड करती है मुझे जो फायदा हो रहा है ये अच्छा है, जो मुझे नुकसान हो रहा है वो बुरा है। स्टार्ट वहां से होती है। तो फायदा हो रहा है तो भगवान की ग्रेस है, नुकसान हो रहा है तो भगवान की ग्रेस नहीं है, पनिशमेंट मिल रहा है। फिर ड्युअलिटीज के कारण उसके अंदर सुख दुख का भाव होता है, वो सुख को ढूंढने लगती है। सुख को ढूंढती है तो उसको पता नहीं है, नेचर का पुराना स्कीम है, एक सुख ले जाओ, दो दुख पीछे में वो जिंगल बेल की तरह बंधे हुए हैं, है ना। सेंटा क्लॉज आता है घर में, मोजा छोड़ के जाता है। आपने एक दिन तो मोजे में मिल गया सुख, बंडल ऑफ सुख, लेकिन दूसरे दिन से क्या होता है? बगल वाले के मोजे में क्या था? तो उसने बोला कि मेरा तो आपको मिला क्या? एक किताब मिली पढ़ने की, मान लीजिए। सेंटा ने छोड़ दी। बगल वाले के घर में तो कपड़ा था। बोले किताब क्या कोई चीज है देने का? कपड़ा यूज में होता। सांता ने उसके साथ फेवर क्यों किया? तीसरे व्यक्ति के मोजे में चेक था, कहा इससे अच्छा तो कैश ही दे देते हमको कम से कम। अब देखिए प्रॉब्लम क्या था? सांता ने सबको दिया बेचारा। क्या प्रॉब्लम सांता की है? प्रॉब्लम हमारी है, क्योंकि वो जो भी छोड़ेगा आप दुखी होंगे। जिस दिन आप ये जान जाएंगे कि सांता का मोजा से आप खुश नहीं होंगे, जब तक आपका एटीट्यूड ये रहेगा कि दूसरे व्यक्ति के मोजे में क्या है, आप सुखी नहीं होंगे। तो सांता सांता खेल मत खेलिए, फिर मिल भी जाएगा। आप नेक्स्ट ईयर सांता की वेट कर रहे हैं, रोज मनाइए क्रिसमस, रोज खेलिए सांता सांता। सो डोंट बी कंसेंट्रेटेड ऑन द ईगो, मेन चीज है। और बहुत बहुत दिन भर में हंड्रेड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस होंगे जो आपके ईगो को चोट पहुंचाएंगे। टेक ऑल ऑफ देम एज ए ग्रेस, कि अरे वाह, माँ ने मुझे ये भी दिखाया, मेरे अंदर ये भी डिफेक्ट है, अरे वो भी डिफेक्ट है। एंथुसियाज्म से भरना चाहिए कि इसको भी ठीक हो, इसको भी ठीक हो, परफेक्शनिस्ट की तरह। कि माँ ने, मदर हैज टेकन माई रिजोल्यूशन सीरियसली एंड शी इज नाउ वर्किंग ऑन एवरी लिटिल लेयर टू मेक मी इनटू हर परफेक्ट स्टेनलेस सोल। इस तरह से जीवन जीने से मन भी शांत होगा, हृदय भी शांत होगा। एंड डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनी ह्यूमन बीइंग। मान के रख लीजिए, दुख का सीधा उपाय आप दीजिए प्रेम, कोई मना नहीं करता है। बाय ऑल मीन्स गिव लव टू द होल क्रिएशन, बट फॉर रिसीविंग लव ओनली मदर।
ये मुझे प्यार नहीं करता, बस शुरू हो गई वहां कहानी आपकी। कौन प्यार कर सकता है इस सृष्टि में भगवान को छोड़ के? टर्न टू मदर टू रिसीव लव, गिव लव टू पेड़ पौधा, पक्षी, मनुष्य, कलीग्स, एवरीबडी, बट रिसीव फ्रॉम ओनली द मदर। एक्सपेक्ट फॉर एवरीथिंग, टर्न टू द मदर। इफ यू टर्न टू एनी ह्यूमन बीइंग यू विल बी अनहैप्पी स्ट्रेट अवे। बाकी परस्पर भाईचारा है, अच्छा है, दादी है, लेकिन लेकिन इसके आगे एडवांस लेवल का भी एक योग है, लेकिन उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है भाई। ओह वंडरफुल। हाउ टू लिव प्रैक्टिकली दिस ईयर्स न्यू ईयर मैसेज। ये बहुत सुंदर प्रश्न है। मैसेज क्या है? द फर्स्ट थिंग इंडिस्पेंसिबल। एक बार हम मैसेज को पढ़ के आई विल टेल यू अ स्टोरी। इस पर माता जी की एक बड़ी सुंदर कहानी है। मैसेज ये है कि मैं अपने फोन में निकाल लेता हूं, एक सेकेंड, डाला हुआ है हमने। बहुत सुंदर मैसेज है, बहुत सुंदर है। टू फाइंड द डिवाइन इज इंडीड द फर्स्ट रीजन फॉर सीकिंग द स्पिरिचुअल ट्रूथ एंड द स्पिरिचुअल लाइफ। ये हम लोगों ने टॉक के बीच में इसकी बात हो गई है। स्पिरिचुअल लाइफ का पहला कारण डिवाइन, इंडिस्पेंसिबल बेसिस। कुछ लोग शेरविंद से पूछते थे मेरी क्या जगह है भगवान के काम में। शेरविंद कहते हैं वो बाद में, पहले तुम कर्मयोग केवल इसलिए करो कि ईगो तुम्हारी खत्म हो, डिजायर खत्म हो और भगवान को प्राप्त करो। बाद में मां बताएंगी कि व्हाट प्लेस यू ऑक्यूपाई इन द यूनिवर्सल कंसर्ट। तो फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द डिवाइन। और उस दूसरी चीज है, इट इज द वन थिंग इंडिस्पेंसिबल एंड ऑल द रेस्ट इज नथिंग विदाउट इट। आप 50 साल 60 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, अंत में आपसे यह नहीं पूछा जाएगा, एक टाइम आएगा जब आपसे फाइनल क्वेश्चन किया जाएगा। उस समय आपसे पूछा जाएगा, जो शेरविंद अपनी एक पोयम है उसमें बताते हैं, सिंगिका द स्फिंक्स विल आस्क दिस क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस thou mayest answer, but one day her question shall await thee that reply. For they who cannot die, she slays them and their mangled body lies upon the highways of eternity. Therefore if thou wouldst live, answer first this one thing, who art thou in this dungeon laboring? आपकी पहचान क्या है? जिस दिन नींद से भी उठ के कह सको माँ का बच्चा हूं, उस दिन समझ लो कि ये सही रास्ते पर हो, या माँ का बच्चा बनना चाहता हूं, खोजना चाहता हूं। तो पहले लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, टू फाइंड द डिवाइन। देखिए इसमें उत्तर भी है। शेरविंद की वाणी बड़ी अद्भुत है। वो ये नहीं कह रहे हाउ टू फाइंड द डिवाइन, वो कह रहे हैं टू फाइंड द डिवाइन इज द फर्स्ट। यानी उत्तर यही है, टू मेक द डिवाइन, भगवान को ढूंढना, डिस्कवरिंग द डिवाइन आपके जीवन का वो सर्व, केवल प्रीऑक्यूपेशन नहीं रहे, ऑक्यूपेशन बन जाए। कोई पूछे आप क्या काम करते हैं, कार्ड निकाल के देखिए जी हम फला फला इंस्टीट्यूट में बहुत बड़े, हम आश्रम में इस डिपार्टमेंट के हेड है, फिर उसके बाद अपना नहीं, नथिंग। अब क्या काम करते हैं? भगवान को खोज रहे। मिले? अभी तक मिले नहीं, लेकिन खोज रहे, मिल जाएंगे। यही बहुत बड़ी बात है। सो टू फाइंड द डिवाइन इज ऑल्सो द आंसर। खोजिए। कैसे खोजिए? अब यहां पर मां अपना एक कथन, एक कहानी बताती है। बताती कि वो स्कूल के बच्चों को बता रही, कहती तुम लोग कितने, सब कुछ तुमको बता दिया गया है, फिर भी तुम्हारे अंदर उत्साह नहीं आता। कैसे तुम लोग बस सुन लेते हो फिर भूल जाते हो सब कुछ? तब मां बताती हैं, अपना उदाहरण देती हैं। इट इज ब्यूटिफुल, गॉड्स ओन एग्जाम्पल। मानुषी तनु आश्रितम, श्री अरविंद बताते हैं कि भगवान अवतार लेके अपना एग्जाम्पल देते हैं। तो उदाहरण देती हैं कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, तो मुझे जब कोई ऐसी चीज पता चलती थी तो मैं लाइक ए हरिकेन, टॉर्नेडो, आई वुड रश टुवर्ड्स इट। तो उदाहरण देती हैं कि मुझे किसी ने बताया कि अंदर में भगवान है। कैसे पता चला उनको? किसी ने उनको बड़ी पुअर ट्रांसलेशन गीता की दी। लोग इस पर भी करते हैं कौन सा ट्रांसलेशन अच्छा है, कौन सा ये है।
तो किसी ने दिया, वेरी पुअर ट्रांसलेशन इन फ्रेंच, लेकिन एक चीज बताई कि इसमें बस ऐसे पढ़ो। माँ ऑलरेडी काफी डेवलप थी, लेकिन उसको जो लगा उसने ऐसे अपना बता दिया साथ में कि कृष्ण तुम्हारे अंदर जो भगवान है, इमिनेंट डिवाइन है, वो है। तुम्हारे कहा अच्छा ऐसे, ठीक है। तो कहती है उसके बाद उनके अंदर इतना प्रबल प्रचंड अभिप्सा, दिन रात वो इसमें एब्जॉर्ब रहती थी, इतनी एब्जॉर्ब रहती थी कि वो एक बताती है एक उदाहरण की, वो सड़क पे जा रही हैं और ट्राम आ रही है और वो इतनी एब्जॉर्ब्ड है कि उनको पता नहीं है उसका भी। और इतने में क्योंकि उनका ऑरा, मतलब चारों तरफ वो सुरक्षा कवच हो, ऑरा इतना बढ़ गया था कि ट्राम उसको टच करती है और ऑटोमेटिकली शी गोज बैक, ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो ऑरा उनको इन्फॉर्म कर देता है, लेकिन वो इतनी एब्जॉर्ब्ड है। और मां बताती है एट द एंड ऑफ द ईयर, बाय डिसम्बर आई हैड रियलाइज्ड इट, एग्जैक्टली सेम चीज। तो अगर हम चाहते हैं टू फाइंड द डिवाइन, ये हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन जाए, तब तक हम चैन से नहीं बैठे। हाँ, सब काम होंगे, ध्यान इधर उधर भी जाएगा, ऐसा नहीं, जो रियल टाइम में योग है, कई चीजें होंगी, सुख दुख, लेकिन इट शुड बी लाइक द पर्ल ऑफ ग्रेट प्राइज। हमेशा खाते उठते बैठते सोते बैकग्राउंड में यही चलता रहे, उनको खोजना है, खोजना है, खोजना है। पर माँ एक चीज का स्मरण कराती है, डू नॉट पुट टू मच इंटेंसिटी इन योर एफर्ट। अब ये क्यों बोल रही है माँ? इंटेंसिटी का मतलब है इगोइस्टिकली नहीं खोजना है। जब हम इगोइस्टिकली खोजते हैं तो वो एफर्ट ही वेल बन जाता है, मुझे खोजना है, मुझे खोजना है। नहीं, ऐसे नहीं, थोड़ा शांति से, जिनके पास जा रहे हो वो शांतमय है, उनके पास आप ऐसे जाएंगे खोजना है खोजना है, तो वो भी बेचारे घबरा के बोलेंगे क्या खोजना है तुझे सिंपल बोलिए बड़े अच्छे से, कहाँ हो माँ, काफी है इतना, शी विल मैनिफेस्ट। तो उस भाव से शांत होकर के, विदाउट पुटिंग टू मच एफर्ट, इन पीस एंड साइलेंस द इटर्नल मैनिफेस्ट। तो भूमि तैयार कर लीजिए। आसन, आसन बहुत जरूरी है। जब योग करते हैं, साधना करते हैं, बोलते हैं ना आसन, कुशा का आसन, मोटा आसन, छोटा आसन, कोरोना प्रूफ आसन, सोने का आसन। कौन सा आसन चाहिए? भक्ति और श्रद्धा का आसन। आसन ये होना चाहिए। अब आप ध्यान करेंगे तो आप लाइट जलाएंगे, तो कौन सी लाइट जलाएं? अभिप्सा की अग्नि। तो अग्नि में तो फिर तो मोम का तो पिघल जाएगा, तो दिया में आप जलाइए। दिया मतलब देह, तो फिर जलेगी कैसे? हर समय घी डालते रहिए उसमें। कौन सी घी? थॉट्स का घी। टर्न योर थॉट्स टू द डिवाइन। फीलिंग्स का घी, एनर्जीज का घी, कर्म को ऑफर करके धीरे 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 ये अग्नि बढ़ती रहेगी और ये आपको आगे ले जाएगी, आगे ले जाए, रास्ता वही दिखाएगी। सो श्रद्धा और भक्ति के आसन पर बैठकर, और फिर लास्ट क्या एक्ट होता है? पूर्ण आहुति, सरेंडर। और इस प्रकार से जब हम जीवन बढ़ते हैं, सिंसेरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंसेरिटी का अर्थ यह है कि आप रियली सीरियस हो इस डिस्कवरी में, इसलिए हर चीज को आप उस दिशा में मोड़ रहे हो। कोई भी चीज जो सीरियसली आपके और भगवान के बीच में आ रही है, यू आर टेकिंग केयर कि ये नहीं रहे, या आप उसको ऑफर करते हैं। कई चीजें जो आप नहीं, अपने नेचर में माँ बताती हैं, और गिव इट टू द डिवाइन। कैसे? भगवान इसको चेंज करो, ट्रांसफॉर्म करो। अगर ये ट्रांसफॉर्म हो सकती है, नहीं हो सकती है तो इसको नहीं, हटा दो मेरे जीवन से। तो आगे भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे या हटाएंगे आपके लाइफ से। लीव इट टू द डिवाइन। सो सरेंडर। सो इस भाव से जब हम जीवन जीते जाते हैं, एक निष्ठ होकर खोज करते हुए, तो एक टाइम ये सारे छोटे 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 एफर्ट, सारे दिन में यही एफर्ट काउंटेड होते हैं। भगवान ये नहीं देखता है कि 6 घंटे तूने काम किया। भगवान की डायरी में 6 घंटे नहीं लिखा जाता है, भगवान की डायरी में 6 मिनट तूने मुझे याद किया। माता जी की एक स्टोरी है जहां अमल किरण बताते हैं कि एक साधिका एक अपना कुछ हाथ का काम करके लेके गई। माँ देखती हैं और कहती हैं ये पार्ट बड़ा सुंदर है, ये ठीक है, बट दिस इज एक्सेप्शनल। तो शर्मा गई, बोली कि इस पार्ट को जब मैं बना रही थी, जिसको माँ ने सुंदर बोला है, दैट इज द ओनली टाइम वो कांस्टेंट रिमेम्बरेंस में कर रही थी। ये नहीं कि ये वेस्टेड है, लेकिन आप
जितना अधिक हम स्मरण करेंगे, माँ 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 माँ, कितना सुंदर, उड़ीसा में तो सबको ये मंत्र पता है। माँ माँ माँ, उठते बैठते, सुबह में उठते हुए, स्नान करते हुए, जब भी 2 मिनट समय मिलता है, कोई काम करते हुए, कुछ किताब पढ़ते हुए, भोजन करते हुए, सोते हुए, माँ 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 माँ। तो जब हम इस तरह से जीवन जीते हैं तो पूरा जीवन फिर भगवानमय बन जाता है। भगवान मिलना तो क्या, भगवान मय हो जाते हैं हम लोग, भगवान के जैसे बनने लगते हैं। सो ये इस मैसेज का वो है। ये मैसेज में ही उसका उत्तर भी है कि हमारे जीवन की फर्स्ट थिंग क्या है, वही उत्तर है। इफ द फर्स्ट थिंग इज डिवाइन, देन वी विल फाइंड द डिवाइन। इफ द फर्स्ट थिंग इज माई चाइल्ड, I will find the child. And the child, when he grows up, he says, टाटा बाय बाय। तब हम कहेंगे देखो संसार कैसा है, बच्चे आज के। नहीं, ठीक, उसने सही किया है, आपको दिशा दे दी है कि आप वहाँ जाइए, उलझाया नहीं है आपको। जो बच्चा कह के दे चला जाए पेरेंट को कि आई एम गोइंग इन समथिंग वट एवर, और हायर सीकिंग में चला जाए तो बहुत ही अच्छा है। कम से कम आपको सिखा रहा है कि आप कैसा बनो। तो ये इट इज ए क्वेश्चन ऑफ कि हमारे लिए जीवन में फर्स्ट थिंग इंडिस्पेंसिबल, ये भी कह रहे हैं, उनके बिना क्या कुछ भी नहीं है। जब हम इस भाव से जीवन जीते हैं, देन वी फाइंड द डिवाइन। सो इसको हम फिर से पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें उत्तर भी श्री अरविंद ने दे दिया है। क्या मैसेज है? टू फाइंड द डिवाइन इज इंडीड द फर्स्ट रीजन फॉर सीकिंग द स्पिरिचुअल ट्रूथ। तो हमको क्या प्रश्न करना है? यही प्रश्न करना है, इज फाइंडिंग द डिवाइन the first reason why I am speaking the spiritual truth? Make it the first reason. And the spiritual life, it is the one thing indispensable. क्या ये indispensable है हमारे जीवन में, या भगवान मिले ना मिले ये चलेगा? Indispensable. And all the rest is nothing without it. क्या हम ये convinced हैं कि भगवान नहीं मिले तो बाकी सब कुछ जीरो है? ये 3 प्रश्नों के अगर हमारे ये उत्तर हैं जो श्री अरविंद कह रहे हैं, देन वी विल फाइंड द डिवाइन। तो इस मैसेज में उत्तर भी है। धन्यवाद, थैंक यू।